गुड इवनिंग एवरीवन। सो आज हम लोग फंडामेंटल्स का पहला 5 क्लास का फटाफट शॉर्टकट में रिवीजन करेंगे, ठीक है ना। एक बैच में हम लोग का शायद 6 क्लास हो गया है, बट हम लोग दोनों बैच के जो पार में रखे हैं दोनों बैच को 5 क्लास दोनों बैच में हो गया, तो हम लोग 5 क्लास का रिवीजन कर रहे हैं आज, ठीक है। द फर्स्ट टॉपिक वी डिड वाज एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अगर आप लोग नोट्स देखोगे तो आप लोग के इतने सारे टॉपिक्स है। हम लोग अभी तक कितना कर चुके हैं? पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया है, ठीक है, पांचवा हो गया है। ये 5 टॉपिक हम लोग का अच्छा से हो गया है, तो इसी को हम लोग रिवीजन में रखते हैं आज। द फर्स्ट वन वाज एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। भैया पार्टनरशिप डीड क्या होता है? पार्टनरशिप डीड होता है रिटन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स। उसमें सारी चीज लिखे रहते हैं कि अगर कोई पार्टनर इन्वेस्ट किया है पैसा तो कितना इंटरेस्ट मिलेगा, अगर कोई ड्राइंग्स किया है तो कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा, कोई काम करता है तो कितना सैलरी मिलेगा, क्या पीएसआर होगा, सब कुछ डीड में लिखा रहता है। इट्स अ रिटन एग्रीमेंट अमंग्स द पार्टनर्स। हम लोग का टॉपिक है अगर डीड नहीं है, अगर डीड पार्टनरशिप पार्टनर्स के बीच नहीं है तो क्या होगा। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होता है ना, तो हम लोग पार्टनरशिप एक्ट में जो लिखा है उसमें वो फॉलो करना पड़ता है। और पार्टनरशिप एक्ट क्या बोलता है? पार्टनरशिप एक्ट बोलता है 3 बात। पहला बात है पीएसआर विल बी इक्वल, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल ऑलवेज बी इक्वल। हम लोग कभी भी कैपिटल भी नहीं देखेंगे कि कैपिटल क्या है। भैया ए लगाया है 1 लाख 2 लाख, बी लगाया है 1 लाख, तो रेशियो 2:1 होना चाहिए, होना चाहिए। अगर लिखा हुआ है तो वो होगा, नहीं लिखा हुआ है तो हमेशा हम लोग पीएसआर को इक्वल मानते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स नहीं लेंगे, सैलरी रेम्यूनरेशन कमीशन पार्टनर्स को नहीं देंगे। और अगर कोई पार्टनर फर्म को लोन दे के रखा है तो उसको इंटरेस्ट मिलेगा 6% पर एनम। 2 टाइप का लोन होता है, एक जो पार्टनर फर्म को देता है और एक जो फर्म पार्टनर फर्म को देता है। दो, एक जो पार्टनर फर्म को दे रहा है और एक फर्म जो पार्टनर को दे रहा है। हम लोग को यहाँ पर कौन सा कवर्ड है? जो पार्टनर फर्म को देता है, जो पार्टनर फर्म को देता है उस पे पार्टनर को इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 6% पर एनम। तो 3 क्लॉज है। अगर डीड एब्सेंस है, पीएसआर इक्वल, नो आईओसी, नो आईओडी, नो सैलरी, ठीक है। एंड इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन कितना है? 6% पर एनम, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग टॉपिक किए थे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मैंने आप लोगों को बोला था 4 केसेस है, 4 केसेस। सबसे पहला सबसे इजी कि आपको कैपिटल दे देगा, ए का 5 लाख, बी का 3 लाख, और आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट दे देगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट दे दिया सपोज 10% पर एनम, और कैपिटल है 5 लाख और 3 लाख, तो कितना हुआ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट? 50,000 30,000। सबसे ज्यादा इजी और सबसे ज्यादा एग्जाम में यही पूछता है। आपको साल के शुरुआत में कैपिटल दे देगा और इंटरेस्ट रेट दे देगा, आपको बोलेगा आईओसी अमाउंट निकालो। कभी कभी इंटरेस्ट रेट नहीं देगा, तो हम लोग का ये वाला क्लॉज आ गया, नो आईओसी। बहुत जन मिस्टेक क्या करते हैं, भैया रेट नहीं दिया है 6%, 6% मुंह से निकल जाता है। बट ध्यान रखना 6% किसके लिए है? सिर्फ इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन के लिए। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट मेंशन नहीं है तो आईओसी पार्टनर्स को नहीं दिया जाता है, ठीक है। देख लो एग्जांपल, देखो फटाफट। 3 लाख 2 लाख, पीएसआर से कोई मतलब नहीं होता है। ओपनिंग कैपिटल है 3 लाख और 2 लाख, और बोलता है साल के एंड में कितना इंटरेस्ट मिलेगा 7% के हिसाब से। 3 लाख का 7%, 2 लाख का 7%, 21,000 और 14,000। केस 2 क्या था? केस 2 भैया यही था। इसमें क्या हो रहा था, ये कैपिटल तो था ही, ये कैपिटल था, बीच में ना पार्टनर्स लोग फर्दर इंट्रोड्यूस कर रहे थे। तो भैया फर्दर इंट्रोड्यूस कर रहे थे तो उनका तो इंटरेस्ट और बढ़ जाना चाहिए, जनरली जेन्युइनली बढ़ जाना चाहिए। भैया इसके लिए मिलेगा और कुछ जो और डाला उसके लिए भी मिलेगा। तो हम लोग क्या किए थे, वी हैड लर्न 2 अल्टरनेटिव्स। अभी हम लोग एक ही अल्टरनेटिव से प्रैक्टिस किए सारा सम्स। कैसे था कि भैया सपोज 6 महीना बाद ये वाला बंदा जो नाम राहुल, राहुल सपोज एग्जांपल करते हैं, राहुल 6 महीना बाद और 1 लाख डाल दिया। तो भैया बताओ 3 लाख कितना महीना था? भैया 3 लाख तो 6 महीना ही था, ठीक है। और वो कितना डाला 6 महीना बाद? 1 लाख और डाला, तो कितना हो गया उसका 6 महीने के बाद? 4 लाख। तो 3 लाख पे मिलेगा 6 महीने का इंटरेस्ट, फिर 4 लाख पे मिलेगा 6 महीने का इंटरेस्ट। तो ऐसे होता है, अगर आप फर्दर इंट्रोड्यूस करते हो तो आपको इंटरेस्ट ज्यादा मिलेगा डेफिनेटली। 3 लाख पे भी मिलेगा 6 महीना के लिए, और 1 लाख डालने के बाद 4 लाख हो गया, तो 4 लाख पे मिलेगा 6 महीना के लिए। एक तरीका हम लोग और किए थे कि भैया 3 लाख तो पूरा साल ही था, तो 3 लाख पूरा साल के लिए ले लो और 1 लाख 6 महीना के लिए ले लो, ठीक है। फिर एग्जाम्पल किए थे, इसका हम लोग समझ भी किए हैं कि कैपिटल्स है 2.5 लाख और 1.5 लाख, 2.5 लाख और 1.5 लाख कैपिटल है। पार्टनर ने डिसाइड किए कि कैपिटल ना इक्वल कर लेते हैं, लेट्स कीप द कैपिटल इक्वल। तो भैया अभी 2.5 लाख और 1.5 लाख है, उनका मिलके कैपिटल कितना है? 4 लाख। इन लोग डिसाइड कर लिए कि भैया इक्वल कर लेते हैं, 2 लाख 2 लाख।
तो इसके लिए ए का पहले जो 2.5 लाख था वो कितना निकाल लेगा, 50,000, और बी के पास जो 1.5 लाख था वो कितना डालेगा, 50,000। तो ए किया कैपिटल विड्रॉन। हम लोग लास्ट क्लास ही सीखे हैं कैपिटल विड्रॉन और ड्रॉइंग्स अलग अलग चीज है। कैपिटल विड्रॉन होता है कि ऐसा अरेंजमेंट हुआ है कि वो उसका मन नहीं है निकालने का, बट ऐसा अरेंजमेंट हुआ है कि कैपिटल निकालना पड़ रहा है उसको, तो उसका 2.5 लाख से कैपिटल 2 लाख हो गया। सब कुछ 6 महीना बाद ऐसा अरेंजमेंट हुआ, तो 2.5 लाख 6 महीने के लिए इंटरेस्ट लेगा, फिर वो 2 लाख 6 महीने के लिए इंटरेस्ट लेगा। ठीक है, क्योंकि भैया 2.5 लाख की 6 महीना मिला ही, फिर वो 50,000 निकाल लिया, तो अब कितना बच गया भैया, 2 लाख ही बच गया, तो 2 लाख पे इंटरेस्ट लेगा बाकी 6 महीना के लिए। दूसरा क्या हुआ भैया, 1.5 लाख था, वो 50,000 और डाला होगा, तो 1.5 लाख पे 6 महीने का इंटरेस्ट लेगा, फिर 2 लाख पे 6 महीने का इंटरेस्ट लेगा। याद है सबको ये सब? 3 केस हम लोग अभी तक किए आयुषी का। आयुषी का 3 केस ही किए हैं, आयुषी का 4th केस बाकी है। मैंने शायद आप लोग का पेज भी छुड़वा के रखा हुआ है, देखो एक आयुषी का पेज छुड़वाया हुआ है। एग्जाम्पल 3 हम लोग कर लिए थे, एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 3, 3 केसेस का सम था। आप लोग लिख सकते हो, यहां पर लिख सकते हो आप लोग, दिस इज केस 1। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो पहला एग्जांपल किए थे हम लोग जो पहला एग्जांपल किए थे राहुल एंड राज वाला, उसको केस 1 लिख सकते हो। फिर हम लोग किए थे जो और इंट्रोड्यूस किया बीच में, इसको केस 2 लिख सकते हो, इसको आप लोग केस 2 नाम दे सकते हो। और जो एग्जांपल 3 किए थे इसको आप लोग केस 3 नाम दे सकते हो। टोटल 4 केस है, हम लोग 3 केस कर चुके हैं अभी तक, ठीक है ना, एक केस बाकी है, बाद में हम लोग ड्यू कोर्स में कर लेंगे कभी भी। फिर हम लोग किए थे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भैया फर्म के लिए इनकम होता है, ऑब्वियसली मैंने ये बताया नहीं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए क्या होता है, फर्म के लिए खर्चा होता है, बिकॉज ये किसको देना पड़ता है, पार्टनर्स को। तो पार्टनर्स के लिए तो इनकम, ठीक है, हम लोग को लेकिन मतलब नहीं है पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज बुक्स बनता है फर्म पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पार्टनर के लिए तो भैया मिलेगा, फर्म का लाइबिलिटी क्या हो गया, बढ़ गया, देना है, और ये किसको देना है, पार्टनर्स लोग को, तो लाइबिलिटी बढ़ गया, और फर्म का खर्चा, तो खर्चा टू लाइबिलिटी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू कैपिटल। फर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंस होता है, बिकॉज फर्म को देना पड़ेगा पार्टनर्स लोग को। सिमिलरली कॉन्ट्ररी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फर्म के लिए इनकम होता है, ये फर्म को मिलता है। आप ड्राइंग्स किए हो तो आप मांगोगे रुपया, फर्म रुपया मांगेगा पार्टनर्स लोग से, तो साथ में बोलेगा इंटरेस्ट भी दो, तो हम इंटरेस्ट भी लेंगे तुमसे, तो फर्म के लिए क्या हो जाएगा, इनकम। और हम जो भी पार्टनर लोग से मांगते हैं उसको ड्राइंग्स बोलते हैं, तो ड्राइंग्स टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। हम लोग क्या बोले थे, ये सेम ही होता है, बिकॉज अल्टीमेटली ड्राइंग्स हमारा कैपिटल कम कर देता है। ठीक है, इसको नाम दे दो आप लोग केस 2। इसमें भी 4 केस है, ये टॉपिक में भी 4 केस है। पहला केस हम सीधा सम किए थे, जो पहला केस था ना, ये मैंने मार्क भी कराया था, सम नंबर 7 वाज केस 1, सम नंबर 7 वाज केस 1। हम लोग स्ट्रेट कर दे रहे थे, स्ट्रेट, हम लोग को इसके नोट्स नहीं लिखे थे, ये तो इजी था। आपको डेट ऑफ ड्राइंग्स दिया हुआ है, डेट ऑफ ड्राइंग से ईयर एंड का इंटरेस्ट निकालो, एड अप कर दो। ठीक है, सबसे ज्यादा गलत आप लोग किए हो, जो 5 क्लास में हम लोग सम्स किए हैं, सब लोग इसमें गलती की है। जब आपको सिर्फ दे दे कि ए ड्राइंग्स किया 10,000 पूरा साल, तो जब ड्राइंग्स 10,000 दिया हुआ है और रेट दिया हुआ है 5% पर एनम, तो आप लोग का पता आंसर क्या आ रहा था, ऐसा था, ये था क्वेश्चन, एनुअल ड्राइंग्स बाय ए 10,000, आईओडी रेट 500, आप लोग आंसर लिख रहे थे 5% के हिसाब से, 10,000 इंटू 5% पर एनम, आपका आंसर 500 आ रहा था, जो कि एकदम गलत है। जब एनुअल ड्राइंग्स दिया हुआ रहता है तो हमको डेट नहीं दिया हुआ है, कब किया नहीं पता, आपको क्या बोल दिया, पूरा साल पार्टनर ए ड्राइंग किया 10,000, कब किया मेरे को नहीं पता, कब किया हम नहीं, हमको नहीं पता भैया, हम क्या मानते हैं, हम अज्यूम करते हैं मिडिल ऑफ द ईयर, हम एज्यूम करते हैं मिडिल ऑफ द ईयर, तो हमको करना पड़ेगा 6/12, तो मेरा इंटरेस्ट हो जाएगा आधा, आपका जो आंसर आ रहा है उससे आधा आपका आंसर हो जाएगा। तो जब भी आपको एनुअल ड्राइंग्स दिया हुआ है तो इंटरेस्ट इज चार्ज फॉर 6 मंथ्स। ठीक है, ये था केस 3। अगर वर्ड पर एनम नहीं दिया हुआ है तो कुछ भी देखने का जरूरत नहीं है, जस्ट इंटरेस्ट का अमाउंट, ड्राइंग्स का अमाउंट एंड इंटरेस्ट का रेट स्ट्रेट। कब ड्राइंग किए कब नहीं किए कोई मतलब नहीं है, एनुअल ड्राइंग्स हो कोई भी डेट हो, डेट दिया हो एनुअल ड्राइंग्स हो कोई मतलब नहीं है। अगर पर एनम वर्ड मेंशन नहीं है तो अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स इनटू रेट,
सीधा इंटू कर देंगे। 10,000 का 5% 500। वो ड्रॉइंग्स एनुअल हो या एंड ऑफ द ईयर हो, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो पहला केस भैया इंटरेस्ट ड्रॉइंग से पहला केस सबसे इजी है, डेट दिया हुआ है, डेट के हिसाब से निकाल लो। सेकंड केस एनुअल ड्रॉइंग्स। एनुअल ड्रॉइंग्स में कुछ से मतलब नहीं है, सिर्फ 6/12 कर देंगे। एनुअल ड्रॉइंग्स मतलब डेट ऑफ ड्रॉइंग्स नहीं दिया हुआ है, तो हम अज्यूम करते हैं मिडिल ऑफ द ईयर। एंड थर्ड केस था पर एनम नॉट गिवन। पर एनम नॉट गिवन तो टाइम फैक्टर इज इग्नोर्ड, एपीयू इज इग्नोर्ड, वहां नहीं देखते हैं हम लोग, सीधा करते हैं रेट, फ्लैट रेट इंटू कर देते हैं। द लास्ट केस वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, केस 4। केस 4 was very very important, equal time gap and equal amount of drawings। इसमें हम लोग सीखे थे मंथली एंड क्वार्टरली। इसका फॉर्मूला क्या था एपीयू निकालने का, याद है? एवरेज पीरियड ऑफ ड्राइंग्स। ठीक है, एवरेज पीरियड ऑफ यूज, एपीयू बोलते थे इसको हम लोग। यहां देखो एपीयू, इसका क्या था फॉर्मूला? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स डिवाइड बाय 2। क्या था? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स डिवाइड बाय 2। फिर हम लोग याद किए थे ये वाला, मैंने समझाया था, जिनको समझ में आया था बढ़िया है, ये फॉर्मूला याद करके। फिर हम लोग सीखे थे बिगिनिंग 6.5, मिडिल 6 एंड 5.5, क्वार्टरली का 7.5, 6, 4.5, दोनों का मिडिल क्या होता है? 6। हर जगह मिडिल का 6 ही होता है। मंथली 6.5 एंड 5.5, बिगनिंग 7.5 एंड 4.5। कभी कभी हम लोग सीखे थे 7 मंथ पीरियड, 9 मंथ पीरियड, 8 मंथ पीरियड, 11 मंथ पीरियड, इसका हम लोग प्रैक्टिस कर लिए थे सब। ठीक है, दिस कंप्लीट्स इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। फिर हम लोग किए थे पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, बिकॉज एग्जाम में आपके क्या आएगा, ये बनाने देगा ही, पीएल अप्रोप्रिएशन बनाने देगा ही। ये हम लोग किसके बनाते हैं पॉइंट ऑफ व्यू से? ये हम लोग बनाते हैं फर्म पॉइंट ऑफ व्यू से। फर्म पॉइंट ऑफ व्यू से इट्स एन एक्सटेंशन ऑफ पीएल अकाउंट। ये क्या है, ये बोल सकते हो आप लोग, इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। पीएल अकाउंट बनता है आउटसाइडर्स लोग के लिए, पीएल आपको बनता है इनसाइडर्स लोग के लिए। है तो पीएल अकाउंट ही, यहाँ पर एक्सपेंस रिकॉर्ड होगा, यहाँ पर इनकम रिकॉर्ड होगा। ठीक है, क्या लिखते हैं यहाँ पर? बाय नेट प्रॉफिट, जो पीएल अकाउंट से आता है। ये फर्म के लिए खर्चा है, फर्म को देना पड़ता है, प्रॉफिट कम हो जाता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट, सैलरी डेबिट, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स क्रेडिट। कभी हम लोग कुछ प्रॉफिट से कुछ पोर्शन बांटते नहीं है, रिजर्व में डाल देते हैं फॉर फ्यूचर कॉन्टिजेंसीज तो रिजर्व्स। दिस इज मेड ऑन अ परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट्स। हम लोग क्लास में सम्स कर चुके हैं, दो टाइप का होता है, एक होता है नेट प्रॉफिट और एक होता है डिविजिबल या डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। डिविजिबल या डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट बेसिकली बैलेंस प्रॉफिट, आपका सारा ऐड करके सारा माइनस करके जो बैलेंस प्रॉफिट बच रहा है उसका कुछ परसेंटेज होता है, और कभी कभी सीधा नेट प्रॉफिट पे बोलता है। ये क्या आ जाता है? बैलेंसिंग फिगर, शेयर ऑफ प्रॉफिट। ये किसमें बढ़ जाता है? अमंग्स द पार्टनर्स इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, क्या आता है पीएल अकाउंट भैया? खर्चा सब डेबिट में आता है, इनकम सब क्रेडिट में। खर्चा क्या क्या हो गया? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी। इनकम क्या क्या हो गया? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। कभी कभी फर्म रिजर्व बनाता है, वो डेबिट में आता है, और बैलेंस कहां बांट देते हैं? एज पीएसआर टू द शेयर ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, देख लो एक बार। फिर हम लोग बहुत सारा सम्स किए थे, बहुत सारा सम्स किए थे। इसमें हम लोग सीखे थे भैया, एक टॉपिक आ गया था बट आप अलग से कराओगे ये टॉपिक, कॉन्सेप्ट 6 बोल के। कॉन्सेप्ट 6 बोल के आने वाला है नेक्स्ट डे। हम लोग अभी तक पहला 5 क्लास में किए नहीं है, बट भैया इसका सम्स हम लोग कर चुके हैं। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन एंड रेंट पेड टू पार्टनर्स, इसका डिस्कशन नेक्स्ट डे अच्छा से होने वाला है। बट हम लोग डिस्कशन में ये ऑलरेडी आ चुका है। लोन का इंटरेस्ट, इसको बोलते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स। रेंट पेड टू पार्टनर्स, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स। भैया हम लोग ये क्या करते हैं? हम लोग ये नेट प्रॉफिट से माइनस कर देते हैं। हाँ, एक्चुअली ये पीएल में डेबिट होना चाहिए था, बट सब में बनाने बोलता है पीएल आपको, तो हम लोग यहाँ से माइनस कर देते हैं। ये भी माइनस करते हैं, इंटरेस्ट पार्टनर्स लोन और रेंट पेड टू पार्टनर्स भी माइनस करते हैं। वैसे इसका डिस्कशन अच्छा से बाद में होगा टॉपिक 6 में। अभी तक मुझे 1 to 5 रिवाइज कर रहे हैं। वी आर रिवाइजिंग 5 टॉपिक्स, एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, पीएल अप्रो एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये 5 टॉपिक रिवाइज कर रहे हैं आज, तो इसका डिस्कशन वापस होगा। बट मैं बता दूं अप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है। अप्रोप्रिएशन का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन। अगर आपके पास है आप बांटो, अगर ये प्रॉफिट नहीं होगा तो ना आईयूसी मिलेगा, ना सैलरी मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, ना रिजर्व्स बनेगा। तो अप्रोप्रिएशन मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन। अगर आपके पास है आप बांटोगे, नहीं है नहीं बांटोगे। बट जो चार्ज होता है उसका मतलब होता है आपको देना ही पड़ेगा, आपके पास प्रॉफिट हो नहीं हो। तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट जो आइटम्स होता है वो पीएल में आना चाहिए, और जो अप्रोप्रिएशन आइटम्स होता है वो पीएल अप्रो में आना चाहिए।
तो हम लोग यहां से माइनस करके दिखा देते हैं जो भी आइटम्स होता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स। फिर बहुत सारा सम हम लोग किए थे। फिर हम लोग लास्ट टॉपिक पे अपना आ जाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये तो हम लोग लास्ट डे किए थे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। भैया दो मेथड होता है पार्टनर्स कैपिटल बनाने का, एक होता है फिक्स्ड कैपिटल मेथड, एक होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। अगर कुछ नहीं बोला हो कि कौन सा मेथड से बनाता है तो हम लोग बनाते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से। फिक्स्ड कैपिटल मेथड में दो बनता है, कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट, और फ्लक्चुएटिंग में सिर्फ एक ही बनता है, कैपिटल अकाउंट। फ्लक्चुएटिंग में सारा ट्रांजैक्शन बिटवीन द फर्म एंड द पार्टनर्स इसी अकाउंट में जाता है। बट फिक्स्ड कैपिटल मेथड होगा ना तो जो पार्टनर खुद से लगाता है ना, लाइक ओपनिंग कैपिटल, फर्दर कैपिटल, वो कैपिटल में जाता है, और जो फर्म देता है पार्टनर्स को वो करंट में जाता है। ठीक है, इसका हम लोग फॉर्मेट सीखे थे। देखो यहाँ पर दो ही चीज आता है, फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड या कैपिटल विड्रॉन। मैंने इसका लार्जर डिस्कशन भी बहुत अच्छा किया था कि कैपिटल विड्रॉन और ड्रॉइंग्स अलग अलग चीज होते हैं। ड्रॉइंग्स होता है जो आप प्रॉफिट से निकालते हैं, जो फर्म आपको देता है पूरा साल उससे आप निकालते रहते हो, और कैपिटल विड्रॉन होता है जो आप अरेंजमेंट के कारण आपका कैपिटल कम करने बोल दिया गया है तो आप अपने मजबूरी से निकालते हो, आपको मन नहीं है ड्रॉइंग्स करने का, तो इसके लिए इंटरेस्ट चार्ज नहीं होता है ड्रॉइंग्स पे, इसके लिए इंटरेस्ट चार्ज होता है ड्रॉइंग्स पे। ठीक है, तो फिक्स्ड कैपिटल मेथड में कैपिटल अकाउंट में क्या आता है, ओपनिंग कैपिटल एंड फर्दर कैपिटल, ये बहुत कम बार होता है, तो ये कैपिटल विड्रॉन, नहीं तो ये वाला बैलेंस यहाँ पर आ जाता है। अब यहाँ पर क्या आता है, जो भी पार्टनर्स फर्म को देता, जो भी फर्म पार्टनर्स को देता है वो यहाँ पर, ठीक है, जो उसको मिलना चाहिए। सपोज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म देगा, सैलरी फर्म देगा, शेयर ऑफ प्रॉफिट फर्म देगा, तो ये सब कहां पर आ जाएगा, पार्टनर्स करंट अकाउंट में, क्रेडिट साइड, बिकॉज फर्म का लायबिलिटी क्या होगा, बढ़ जाएगा। क्यों भैया, इंटरेस्ट देना है पार्टनर्स को, सैलरी देना है, प्रॉफिट का पोर्शन देना है, तो फर्म को तो देना है पार्टनर्स को, तो फर्म का लायबिलिटी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये निकाल लिया, ड्रॉइंग्स कर लिया, फर्म का लायबिलिटी क्या हो गया, कम। इंटरेस्ट भी मांगना है फर्म से, पार्टनर से, फर्म का लायबिलिटी क्या हो गया, कम। लॉस, लॉस होने से अब हम पार्टनर से मांगेंगे रुपया लाओ, तो लॉस हो गया है, मेरा लायबिलिटी कम हो गया। करंट अकाउंट का बैलेंस है, क्रेडिट है तो क्रेडिट, डेबिट है तो डेबिट। कभी कभी करंट का बैलेंस नहीं दिया हुआ रहेगा तो नहीं लिखेंगे। आपको सब में करंट बैलेंस भी दिया हुआ है और कैपिटल बैलेंस भी दिया हुआ है, और बोलता है प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो आप लोग पता है कौन सा मेथड से बनाओगे, आप लोग बनाओगे फिक्स्ड कैपिटल मेथड से, बिकॉज सब में करंट बैलेंस भी है, कैपिटल बैलेंस भी है। फिर ये अज्यूम मत कर लेना कि कुछ बोला नहीं है तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, और क्या बोलेगा, आपको तो दोनों अकाउंट बना के दे दिया, दोनों का बैलेंस दे दिया, मानी फर्म क्या प्रिपेयर करता है, फिक्स्ड कैपिटल मेथड। अगर करंट नहीं है, करंट बैलेंस नहीं है, और मेथड ऑफ स्पेसिफाई नहीं किया तो फ्लक्चुएटिंग। बट अगर करंट बैलेंस भी है, कैपिटल बैलेंस भी है, और मेथड स्पेसिफाई नहीं किया है, हम लोग हमेशा बनाते हैं फिक्स्ड कैपिटल मेथड से। ठीक है, इसमें मैंने बताया था एक सम करा के, सम 15 में, कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन कभी भी पार्टनर्स कैपिटल या करंट में नहीं जाता है, बिकॉज पार्टनर्स लोन एंड पार्टनर्स कैपिटल आर नॉट ऑफ द सेम रैंक। पहले अगर जब फर्म बंद होगा तो पहले पार्टनर्स लोन का पेमेंट होगा और फिर पार्टनर्स कैपिटल का पेमेंट होगा। तो पार्टनर्स कैपिटल में कभी लोन भी नहीं जाएगा और कभी इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन भी नहीं जाएगा। ये दोनों, इसका लोन और इंटरेस्ट दोनों कहां चला जाता है, पार्टनर्स का लोन अकाउंट में। ठीक है, तो हम लोग पहला 5 टॉपिक रिवाइज कर लिए।